गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आप सब कैसे हैं? प्लीज़ अपने टीम मेंबर्स को मैसेज करें कि हमारा आज ऑल प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हो चुका है। प्लीज़ आप उनको इनवाइट करें क्योंकि ये बहुत यूज़फुल सेशन होने वाला है। इसमें हम ईस्ट्रो प्रो भी कवर करेंगे और अब इसमें ये भी कवर करेंगे कि क्या राइट टाइम होता है कोई भी सप्लीमेंट खाने का, एक बैलेंस डाइट कैसे होती है, एक हम लेबल को पढ़ते कैसे हैं, एक जनरली ऑफ कोर्स सप्लीमेंट्स के लेबल्स भी आप पढ़ना आपको आना चाहिए। साथ ही साथ जो आप फूड कंज्यूम करते हैं, जो आप मार्केट से सामान लेके आते हैं, उसके भी लेबल्स को जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कर सके। और हेल्दी लाइफस्टाइल में डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है। और डाइट का एक पार्ट होता है कि हम जो खाना खा रहे हैं उसको हम पहचान सकें कि हमें उसमें कितनी कैलोरीज मिलती हैं, प्रोटीन कितना है, क्या सर्व साइज होना चाहिए, हमें कितना खाना चाहिए। एक चिप्स का पैकेट है तो क्या वो पूरा खाना चाहिए या आधा खाना चाहिए? अगर एक चॉकलेट का बार है तो क्या वो हमें पूरा खाना चाहिए या आधा खाना चाहिए? सो प्लीज़ प्लीज़ इनवाइट योर टीम मेंबर्स। आज मैं सुबह सेशन नहीं ले पाई बिकॉज आई वॉज नॉट वेल। तो मुझे लगा कि मैं मिस नहीं करूँगी, बट आई विल टेक इट इन द इवनिंग टुडे। और आज हम सारे प्रोडक्ट्स कवर करने वाले हैं, मोस्टली न्यूट्रिशनल्स, जिसमें ईस्ट्रो प्रो भी हम कवर करेंगे। सो लेट्स आई विल शेयर माय स्क्रीन। आप तब तक प्लीज़ अपने टीम मेंबर्स को इनवाइट करें, वो ज्वाइन करें ज़्यादा से ज़्यादा। आई विल शेयर माय स्क्रीन। होपफुली आपको ये स्क्रीन दिख रहा है। ओके, प्लीज थम्स अप देते रहिए। और मुझे ये पता होना चाहिए कि आप यहाँ पे हैं, टेंटेटिवली आप सुन रहे हैं। अपने क्वेश्चंस प्लीज आप टाइप करें मैसेज में, चैट में, एंड वो हम एट द एंड ऑफ द सेशन ज़रूर लेंगे। एंड लेट्स स्टार्ट। ओके, सो हम पहले बात करते हैं सप्लीमेंट्स क्यों चाहिए हमको। जब भी आप फील्ड में जाते हैं या आप पहली बार मेरा सेशन सुन रहे हैं या आप ऑलरेडी सुन चुके हैं या आप फील्ड में आप बिजनेस ग्रो करना चाह रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्स अगर आप रेकमेंड कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और दूसरे को अगर सप्लीमेंट्स लेने हैं तो क्यों लेने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारी जो डाइट है वो हमें, अगर हम 100% भी अगर उसको हम बहुत अच्छे से प्लान करते हैं, हेल्दी फूड्स खाते हैं, तब भी हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं न्यूट्रिएंट्स की, वो हम उसको 100% पूरा नहीं कर पाते। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। फर्स्ट है कि जो हमारी सॉइल क्वालिटी है वो ग्रेजुअली बहुत सालों से डिप्लीट कर गई है। जो न्यूट्रिशन हमारी क्रॉप्स में, फूड में आना चाहिए सॉइल से, वो उतना नहीं आ पाता है। ग्रेजुअली जो है सॉइल क्वालिटी डिप्लीट करी है। और हमारी फूड की अवेलेबिलिटी तो बहुत है, लेकिन हमें उसको स्टोर करना पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारे न्यूट्रिएंट लॉसेस होते हैं, स्टोरेज में होते हैं। और कुकिंग प्रैक्टिसेस भी पे भी बहुत डिपेंड करता है कि हम कितने न्यूट्रिएंट्स लॉस कर रहे हैं। जैसे अगर आप डीप फ्राई करते हो या बहुत ज़्यादा ओवर कुक करते हैं तो आपके जो न्यूट्रिएंट हैं वो, स्पेशली बी विटामिन, सी विटामिन्स, जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, वो बहुत जल्दी अप टू 80% भी लॉस हो सकता है उनका। सो एक, अगर आपने कोई फूड, या फॉर एग्जांपल ऑरेंज अगर आपने खाया है 1950 में, जो खाया खाते थे, और उसमें जितना विटामिन सी हमको मिलता था, आज हम उस विटामिन सी को लेने के लिए हमें 8 से 10 ऑरेंज खाने पड़ेंगे। सो दैट्स नॉट पॉसिबल। ये रिकमेंडेड भी नहीं है कि हम इतना इतना फूड खाएं, और हम खा भी नहीं सकते हैं। सो दैट इज वाई जो है ये जो गैप क्रिएट होता है कि हमारा फूड कितना दे रहा है और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी बॉडी को, हमारे सेल्स को हेल्दी रखने के लिए, वहाँ एक गैप क्रिएट होता है। उस गैप को फिल करने के लिए सप्लीमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सप्लीमेंट्स सिर्फ हमें कोई डिजीज होगा या हमें कोई प्रॉब्लम होगा तो हमें सप्लीमेंट्स चाहिए। हमें डिजीज या डिसऑर्डर प्रिवेंट करने के लिए सप्लीमेंट्स चाहिए होते हैं। एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए होती है, और सप्लीमेंट्स उस हेल्दी लाइफस्टाइल का एक पार्ट है।
हमें ओवरऑल एक होलिस्टिक अप्रोच लेना आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स से प्रोन हैं, पोल्यूशन बहुत है, अडल्ट्रेशन इतना है। तो जहाँ हमें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स अगर 60 में पहले हिट करते थे, 70s में, वो आज 30s 40s में भी हिट करने लग गए हैं। सो आपको आज से ही अपने अपनी हेल्थ पे, अपनी डाइट पे ध्यान देना है। आपको अपने न्यूट्रिएंट्स पूरे करने हैं ताकि आपका हर एक ऑर्गन, जिसको जितना न्यूट्रिएंट्स चाहिए नॉर्मल फंक्शनिंग करने के लिए, वो हम सप्लाई कर सके अपनी बॉडी में। सो ये न्यूट्रिएंट गैप है, मतलब कि ये दिखा रहा है कितने परसेंट जो है इंडियन अडल्ट्स आज भी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हैं। हमारी अवेलेबिलिटी बहुत है, नॉलेज है, अवेयरनेस है, लेकिन फिर भी अगर हम अर्बन पॉपुलेशन देखें, इंडियन अडल्ट्स में देखें, तो कितने कितने लोग आज भी इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स में डेफिशिएंट हैं। 73%, ये एक सर्वे हुआ था, तो उसमें देखा गया कि एक 73% जो है इंडियन अडल्ट प्रोटीन में डेफिशिएंट है। 60% अडल्ट विटामिन डी में डेफिशिएंट है। 54%, 40, मतलब इट्स अ ह्यूज नंबर। इतना हम हमारी अवेलेबिलिटी है, उसके बाद भी इतने परसेंट लोग जो है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है। और ये एवरेज नंबर्स हैं, मतलब अगर आप स्टेट वाइज जाएंगे या जगह के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो कई जगह ये भी देखा गया है कि पॉपुलेशन 80-90% पॉपुलेशन भी डेफिशिएंट है, स्पेसिफिकली विटामिन डी में, आयरन में। और आयरन और ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, इनकी बायोअवेलेबिलिटी, मतलब आपके शरीर में कितने अच्छे से अब्जॉर्ब हो रहा है, उस पे भी डिपेंड करता है। मतलब अगर हम आयरन भी कई फॉर्म के होते हैं, राइट। आयरन अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल पालक में आपको लगता है कि बहुत आयरन है, राइट, आयरन है, लेकिन क्या वो 100% आपकी पालक से जितना आयरन है उतना आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे स्पिनच में, पालक में ऑक्जेलेट्स होते हैं। ऑक्जेलेट्स क्या करते हैं, आपके जो आयरन है उसको हिंडर करते हैं, अब्जॉर्प्शन उतना उसको एफिशिएंट नहीं होने देते हैं। सो जो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज होते हैं आयरन के, जैसे एग योक है, या फिर मीट है, या लिवर मीट्स होते हैं, उनमें जो आयरन का फॉर्म होता है वो ज़्यादा अच्छे से अब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी में, एज कंपेयर टू आयरन जो कि प्लांट फूड्स में होता है। प्लांट फूड्स में भी अच्छा अब्जॉर्ब होता है इन प्रेजेंस ऑफ विटामिन सी। मतलब हम आयरन तो खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी में विटामिन सी नहीं है, तो फिर हमारी बॉडी में आयरन अब्जॉर्ब ही नहीं होगा, उतना परसेंट अब्जॉर्ब ही। सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर रॉ फूड में जितना हमारा न्यूट्रिशन है उतना ही हमको मिल रहा है। हमारे बहुत सारे फैक्टर्स, कुकिंग आप कैसे कर रहे हैं, आपकी डाइट में ऐसा तो नहीं है कि कोई और न्यूट्रिएंट की कमी है जिस वजह से आपका एक न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। सो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। बायोअवेलेबिलिटी भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आप जो खा रहे हैं वो कितना वेल अब्जॉर्ब हो रहा है आपकी बॉडी में। सो जैसे आपने यहाँ देखा कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, जो आरडीए हमें आईसीएमआर देता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, वो बोलता है कि हमें एक नॉर्मल पर्सन को, जो इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करता है, नॉर्मल सेडेंट्री लाइफ जी रहा है, उसको भी 54 ग्राम्स पर डे प्रोटीन चाहिए। 46 ग्राम्स विमेन को चाहिए, राइट। अगर आप लेफ्ट में देखेंगे तो ये फूड्स हैं, 100 ग्राम रॉ फूड है, कच्चे फूड। सीरियल्स मतलब हमारे अनाज, जैसे आपका वीट है, रोटी है, पोहा है, राइस है, दलिया है, ये सारे अनाज है। अगर आप 100 ग्राम कच्चा अनाज लेंगे तो उसमें 9 ग्राम प्रोटीन आपको अप्रोक्सीमेटली मिलेगा। 100 ग्राम अगर आप रॉ दाल लेंगे, पल्सेस, तो आपको अप्रोक्सीमेटली 22-23 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। लेकिन क्या आप 100 ग्राम दाल खाते हैं एक दिन में? एक कटोरी जो आप दाल लेते हो ना, उसमें हार्डली 15-20 ग्राम, 25 ग्राम दाल होती है। और अगर आपने ज़्यादा पानी मिला दिया तो वो और भी डाइल्यूट हो जाती है। तो हम वहाँ तक जो है, अगर आप मीट पोल्ट्री 100 ग्राम हम डेली नहीं खाते, अगर खाते भी हैं 100 ग्राम, तो भी हम 50 ग्राम, 60 ग्राम तक प्रोटीन तक पहुँचे कैसे? विच इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। हम इतना खाना नहीं खा सकते, और इतना खाना
जो है रॉ फॉर्म में आपको इतना दिखा रहा है, कुक करने के बाद कितना प्रोटीन भी डीनेचर हो जाता है अगर हम उसको ओवर कुक करते हैं। सिमिलरली अगर आप कैल्शियम देखेंगे, तो हमारा पहले रिक्वायरमेंट बोला गया था कि 600 ग्राम 600 मिलीग्राम है, बट अब बढ़ के आईसीएमआर ने बोला है कि नहीं, हमें ना 1000 मिलीग्राम पर डे चाहिए। क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट्स वैसी हो गई हैं, हमारी बॉडी चेंज हो गई, हमारा फूड चेंज हो गया, अडल्ट्रेशन बढ़ गया है। हमारी बॉडी को सस्टेन करने के लिए ये न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई हैं। आईसीएमआर ने ओवर टाइम बहुत रिसर्च किया, सर्वेस किए, उन्होंने फिर ये कंक्लूड किया कि हमें ना कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स उन्होंने बढ़ा दी हैं। तो अब आप ये लेफ्ट में देखें, तो सबसे ज्यादा कैल्शियम आपको दिख रहा है मिल्क प्रोडक्ट्स में या फिर ड्राई फिश में। लेकिन ड्राई फिश कितना कोई 100 ग्राम खाता है? इट्स नॉट पॉसिबल। ये 100 ग्राम की वैल्यूज हैं, राइट। फिश मिल्क भी हम 100 ml अगर लेते हैं तो उसमें हार्डली 120 130 मिलीग्राम आपको 100 ml में आपको इतना मिलता है। तो हमें 1000 मिलीग्राम तक पहुंचना इज सो डिफिकल्ट। मतलब आपको 4 से 5 ग्लास दूध पीना पड़ेगा अगर आपको 1000 मिलीग्राम कैल्शियम चाहिए, विच इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब 3 से 4 ग्लास दूध तो किसी को भी डाइजेस्ट नहीं होता है। आयरन आप देखेंगे तो 19 मिलीग्राम जो है हमको आयरन चाहिए। और आयरन की आप क्वांटिटी देखिए, 100 ग्राम जो अगर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उसमें 8 मिलीग्राम है। और वो भी उतना अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, उसका हार्डली 30-40% ही अब्जॉर्ब हो रहा है, क्योंकि उसमें ऑक्सलेट्स भी हैं, राइट। ड्राई स्पाइसेस, आप 100 ग्राम स्पाइसेस तो नहीं खाते हो, राइट। आप ड्राई फिश भी 100 ग्राम डेली नहीं खाते हो। जो वेजिटेरियन है उनको कहाँ से मिलेगा आयरन? सो कहाँ आपका 3-4 मिलीग्राम हर फूड में आपको अप्रोक्सीमेटली मिल रहा है, और रिक्वायरमेंट कितनी है? 17 मिलीग्राम, 19 मिलीग्राम पर डे, विच इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। और आयरन ऐसा है जो एक्चुअली जब हम डाइट प्लान्स करते थे, बनाते थे और अभी भी बनाते हैं, अगर हम आयरन रिच फूड्स भी डाल देना हर मील में, तो भी हम हार्डली 60% रिक्वायरमेंट को ही मीट कर पाते थे। मतलब आयरन की रिक्वायरमेंट मीट करना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट थ्रू ओनली फूड। ओके, सो यूसाना सप्लीमेंट्स क्यों? क्योंकि हमारी जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, मतलब हमारी प्योरिटी हमें हम इंश्योर करते हैं। जो हम कॉम्पोजिशन जो डॉक्टर मायरन वेंस ने, आगे मैं बताऊंगी इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के बारे में, जो पोटेंसी है, जो डोसेज है, वो उसकी गारंटी देता है। हम अच्छे अच्छे लैब्स, जो रिकॉग्नाइज्ड लैब्स हैं, वहाँ पे हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो टेस्ट होते हैं। जो हम एक्सट्रैक्ट्स लेते हैं, जो हम अपने प्रोडक्ट्स में किसी हर्बल एक्सट्रैक्ट ले रहे हैं या फिर हम न्यूट्रिएंट्स के एक्सट्रैक्ट ले रहे हैं, किसी फूड का एक्सट्रैक्ट ले रहे हैं, तो वो बहुत स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। वो स्टडीड है, वो साइंटिफिकली स्टडीड है कि अगर इतना आप डोज लोगे और आप इतने टाइम तक लोगे, इस प्योरिटी लेवल के साथ लोगे, तो आपके सेल्स तक जाके वो वर्क करते हैं। सो दैट इज वाई वी गारंटी पोटेंसी, वी गारंटी क्वालिटी, सेफ्टी एज वेल। ओके, सो ये जो है ये रीडिंग, हम लेबल्स के बारे में अब पढ़ेंगे कि हमें लेबल्स को पढ़ना क्या है, कैसे है, हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, इट्स नॉट अबाउट ओनली सप्लीमेंट्स। आप ब्रेड खरीदते हो, आप नूडल्स खरीदते हैं, आप बिस्किट्स खरीदते हैं, आप नमकीन खरीदते हैं, आप बहुत सारे ऐसे फूड्स खरीदते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जीने के लिए हमें ये सारे जो हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं अपने अंदर, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो फैट हो, प्रोटीन हो, ट्रांस फैट हो जो हार्मफुल होता है, सोडियम जो है बहुत ज़्यादा जो है अगर आपके फूड में है तो वो हार्मफुल होता है। सबसे पहले आपको देखना है कि सर्विंग साइज क्या है। मतलब आपके एक पैक में एक सर्व साइज दिया होता है, मतलब 2 टैबलेट्स, मतलब दिन की आपकी सर्व साइज क्या है, दिन में आपको 2 टैबलेट्स लेनी है, राइट। इंस्ट्रक्शंस जो है, रेकमेंडेड क्या है कि आपको कैसे खाना है। जैसे आप कोई भी नूडल्स का पैक लेते हो या कोई पोहा का पैक लेते हो या कोई ऐसे रेडी टू कुक प्रोडक्ट लेते हो, तो उस पे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, राइट, कि इसको यूज कैसे करना है, इसको बनाना कैसे है, इसको खाना कैसे है। तो वो अगर आप सही तरीके से उसको बनाएंगे तो आप प्रोडक्ट, तो जैसे हमारा न्यूट्री मील है,
अगर आप एग्जैक्ट वाटर लेंगे, उसके अमाउंट जो है, यूसेज जो है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तभी आपको उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, राइट। सो ऐसा नहीं है, कई लोग कहते हैं कि 2 टैबलेट्स क्यों दी हैं, 2 सर्विंग साइज क्यों है, कई लोग एक टैबलेट ही खाते हैं। सो हमने जितना आपको न्यूट्रिएंट देना है, जितनी रिक्वायरमेंट है, वो हमने 2 टैबलेट में स्प्लिट किया है। क्योंकि अगर हम एक टैबलेट बनाते तो वो बहुत बड़ी बन जाती जो आप नहीं खा सकते थे। लेकिन जितना अमाउंट हमको आपको न्यूट्रिएंट्स में देना है वो 2 टैबलेट्स में ही है। आप 2 टैबलेट्स लेंगे तभी आपको अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, तभी आपको बेनिफिट भी होगा, राइट। सो ये जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज है, सो ये कोर एसेंशियल्स जो है, जैसे अगर आपने ये देखा कि ये कितने विटामिन्स दिए हुए हैं, उनके बगल में उनका अमाउंट दिया है, परसेंट आरडीए दिया है। परसेंट आरडीए मतलब कि कितनी रिक्वायरमेंट है, और आपकी 2 टैबलेट से वो रिक्वायरमेंट कितना परसेंट पूरी हो रही है। मतलब अगर विटामिन डी 100% आरडीए है, इसका मतलब यह है कि हमारी दिन भर की रिक्वायरमेंट 600 आयु है, और हम आपको 100% रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। क्योंकि विटामिन डी जो है वो मिलना बहुत डिफिकल्ट है। वो सिर्फ सनलाइट के एक्सपोजर से ही आप मैक्सिमम ले सकते हैं, फूड्स में बहुत मुश्किल से मिलता है, नहीं मिलता है। मोस्टली आपके जो एनिमल फूड्स होते हैं, एग योक है उसमें भी बहुत कम होता है, और आपकी जो मिल्क है उसमें भी बहुत हार्डली, इट्स वेरी वेरी लेस। और आपकी जो मशरूम्स में मिलता है वो विटामिन D2 मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव फॉर्म नहीं है, उसको विटामिन D3 में कन्वर्ट होना होता है, राइट। सो फूड से मिलना इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो 100% आरडीए मतलब आपकी 100% रिक्वायरमेंट जो दिन भर की हम पूरी कर रहे हैं, राइट। 50% आरडीए मतलब आपकी रिक्वायरमेंट, मान लीजिए अगर 600 आयु है तो हम 300 दे रहे हैं, मतलब हम उसका 50% दे रहे हैं। तो परसेंट आरडीए का मतलब ये होता है रेकमेंडेड डेली अलाउंस का कितना परसेंट हम आपको दे रहे हैं, राइट। स्टोरेज कंडीशंस बहुत ज़रूरी हैं किसी भी प्रोडक्ट को, क्योंकि जैसे ये नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, फूड सप्लीमेंट्स हैं, ये कोई ड्रग्स नहीं है, मेडिसिन्स नहीं है। तो इनका जो स्टोरेज कंडीशन को पढ़ना, कि इनको बहुत ज़्यादा हीट में नहीं रखना, बहुत ज़्यादा सनलाइट में नहीं रखना, आपको इसको अच्छे से टाइटली पैक करके रखना है। तो ये इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। एलर्जन इंफॉर्मेशन मतलब, अब इसमें ये लिखा है कि एलर्जेन, जैसे अगर आप देखेंगे, कंटेन सोय, में कंटेन मिल्क एंड नट्स। इसका मतलब ये नहीं है कि इस प्रोडक्ट में सोय है, इस प्रोडक्ट में मिल्क है या नट्स है। एफएसएसएआई हमको कहता है कि अगर आप जिन लाइंस पे ये बन रहा है उस पे अगर कोई और प्रोडक्ट भी बनता है, क्योंकि जहाँ हमारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वहाँ पे और प्रोडक्ट्स भी बनता है, वहाँ क्लीनिंग होती है। कोई भी प्रोडक्ट बनने से पहले उसको सैनिटाइज किया जाता है, क्लीन किया जाता है, तभी वो नेक्स्ट बैच रन होता है। लेकिन जिस बैच पे, जिस लाइन पे और प्रोडक्ट्स भी बन रहे हैं जिसमें सोय हो सकता है, मिल्क हो सकता है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत कंटामिनेशन हो, बट दैट्स नॉट। लेकिन हमें तब भी जो है एफएसएसएआई मैंडेट करता है कि अगर आपके प्रोडक्ट्स उन लाइंस पे बन रहे हैं तो आपको ये लिखना ज़रूरी है कि अगर हल्का सा भी कहीं रह गया, तो अगर आप एलर्जिक हैं इन सारे फूड से, तो आपको ये सोच समझ के खाना है या डॉक्टर से पूछ के खाना है। बट इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें सोय है या मिल्क है या मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, राइट। सो नेक्स्ट, अगर हम ये सिंपल कोई पैक देखें, अब हम सप्लीमेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट की बात करें, जैसे ये चिप्स का एक पैकेट है, इसमें अगर आप साइड में छोटा सा देख रहे हैं ना, पर सर्व लिखा है और उसमें 20 ग्राम्स लिखा है। मतलब कि अगर आपका पैक, मान लीजिए 40 ग्राम का पैक है, तो आपको एक सर्व में 20 ही ग्राम खाना है। मतलब हम क्या करते हैं, हम पैक उठाते हैं, चिप्स का पैकेट, चॉकलेट का पैकेट, और हम पूरा खा जाते हैं। हम ये देखते ही नहीं हैं कि हमारा कितना रेकमेंडेड है। अगर आप पूरा पैकेट खा रहे हैं, आप उस हिसाब से कैलोरीज भी तो ले रहे हो, आप डबल कैलोरीज ले रहे हो। मतलब आप एनर्जी इसमें कितनी गई है कि 20 ग्राम में आपका 108 किलो कैलोरीज हैं। अगर आपने 40 ग्राम का पैक खा लिया तो आपने डबल 200 प्लस कैलोरीज खा ली,
राइट। आपने ट्रांस फैट्स कितना खा लिया, आपने फैट भी ज्यादा खा लिया। तो हर पैकेट पे लिखा होता है छोटा सा कि एक सर्व कितना है, रेकमेंडेड कितना है, आपको एक दिन में कितना खाना है। चॉकलेट के आप पैक्स खरीदते हैं और वो बड़ी चॉकलेट्स होती हैं, तो उसमें लिखा होगा कि चार जो स्क्वायर्स हैं वो एक सर्व है, आपको चार ही स्क्वायर्स एक बार में खाने हैं। राइट। सो ऐसे हम क्या करते हैं, अननोइंगली हम दिन भर में कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर लेते हैं, कितना फैट कंज्यूम कर लेते हैं, और ये क्या कर रहा है, हमारी बॉडी को हार्म कर रहा है। सो हमेशा हमें ये सोचना है कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स, चिप्स, चॉकलेट, स्वीट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब हम लिमिटेड लें, ओकेजनली लें, और पोर्शन साइज को हमेशा रिस्ट्रिक्टेड रखें। बैलेंस डाइट का एक पार्ट रखें इसको। राइट। तभी आप एक हेल्दी, आप सारे फूड इंजॉय भी कर सकते हो, आप हेल्दी भी रह सकते हो, लेकिन आपको एक्सरसाइज भी करनी है, आपको पोर्शन कंट्रोल भी करना है। आपको ये पता होना चाहिए, जैसे आप लेफ्ट में देखेंगे तो इसमें एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, राइट। हमें सर्विंग साइज ये होगा, आई थिंक 500 ml की अगर है, राइट। तो उसमें सर्विंग साइज लिखा है 200 ml, हमें पूरी बॉटल 500 ml नहीं पीनी है, हमको उसमें 200 ml ही पीना है जो कि रेकमेंडेड है, राइट। और ये कैलोरीज जो दिए हैं, एनर्जी, ये 100 ml में दिया है। मतलब हम पीछे देखते हैं, ओके, अरे इसमें तो सिर्फ 42 किलो कैलोरीज हैं, लेकिन 4200 100 ml में है। सो 100 ml, अगर आपने 500 ml पी लिया तो आपने 42 × 5 इतनी कैलोरीज कंज्यूम कर ली। आपने शुगर कितना ले लिया, मतलब 100 ml में 10 ग्राम एडेड शुगर है। 10 ग्राम मतलब 2 चम्मच। तो आपने अगर 500 ml पी लिया तो 2 × 5, 10 चम्मच चीनी आपने खा ली। राइट। आपका रिकमेंडेशन कितना, जो हेल्दी लोग होते हैं, जिनका वेट मेंटेन्ड होता है, आइडियल होता है, जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनको हार्डली 2 से 3 चम्मच चीनी या शुगर एनी फॉर्म। ऐसा नहीं है कि चीनी ही खाना है, हनी अच्छा है। चीनी की जगह कई लोग हनी रिप्लेस कर देते हैं। कई लोग खांड, हम कहते हैं कि हम तो खांड लेते हैं, हम हनी लेते हैं, हम जैगरी लेते हैं, लेकिन आपको कैलोरीज तो उतनी ही मिल रही हैं। सो इसका मतलब ये नहीं कि आप जैगरी कितना भी खा सकते हो। जैगरी बस अनरिफाइंड होता है, मतलब उसमें आपको थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, नेचुरल फॉर्म है, लेकिन कैलोरीज आपको उतना ही मिल रहा है, शुगर जितनी कैलोरीज ही मिल रही है। तो ऐसा नहीं है कि लोग सोचते हैं मैं डायबिटिक हूँ या मुझे वेट कम करना है तो मैंने चीनी छोड़ दी, लेकिन मैं जैगरी, हनी, ये सारी चीज़ें खा रहे हूँ। तो सो प्लीज़ रीड द इंग्रेडिएंट्स ऑल्सो। और सबसे ज़रूरी बात कि जो इंग्रेडिएंट लिस्ट होता है उसमें जो पहला इंग्रेडिएंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, मतलब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में इंग्रेडिएंट्स लिखे जाते हैं। जैसे अगर आप इसमें देखेंगे कार्बोनेटेड वाटर, मतलब सबसे ज़्यादा इसमें वाटर है, उसके बाद सबसे ज़्यादा इसमें शुगर है, मतलब ये सब, मतलब सेकंड नंबर पे शुगर आ गया। कई आप प्रोडक्ट्स में देखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे जैम्स, जेलीज हैं, या फिर कुछ ऐसे चॉकलेट्स हैं जहाँ पे पहला जो इंग्रेडिएंट लिखा होता है वो शुगर लिखा होता है, मतलब शुगर सबसे ज़्यादा है इस प्रोडक्ट में। सो प्लीज बी अवेयर कि आप लेबल जरूर पढ़ें कि आप क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो। आज ही आपका ये टास्क है कि आप जब इस ट्रेनिंग के बाद आप कोई भी बिस्किट का पैक या कोई भी जो आपके घर में पैक है वो आप उठाइए, उसके पीछे देखिए वो कितने ग्राम का पैकेट है, कितना ग्राम रेकमेंडेड है उसमें, और न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है, जो वो कितने ग्राम में दी गई। फॉर एग्जांपल, अगर आप 500 ग्राम का पैक लेते हैं लेकिन पीछे एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, ये 100 ग्राम का ही दिया होगा, ऐसा नहीं कि पूरे पैक की एनर्जी दी होगी, वो 100 ग्राम की एनर्जी दी होगी, लेकिन जब आप उनको इंटू 5 करेंगे तब आप उस ग्राम, उतना पैक का आप एनर्जी निकाल सकते हो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो खरीद रहे हैं, आप इन्फॉर्म चॉइसेस करें, अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन रखें, डाइट को हेल्दी रखें, और इन चीज़ों का ध्यान रखें। ओके, लेट्स टॉक अबाउट इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। हम यूसाना पे वापस आते हैं। सो डॉक्टर माइरन वेंस ने ये रिसर्च किया था कि जो हमारे सेल्स हैं, हमारी पूरी बॉडी छोटे 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 सेल्स से बनी है, हमारे ऑर्गन सेल्स से बने हैं पूरी बॉडी। तो सेल्स का ही काम होता है हमारी बॉडी को मेंटेन रखना, हमारे ऑर्गन फंक्शन उसी में
सो उन्होंने ये देखा कि कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो जिस कॉम्बिनेशन में दिए जाएं और एक मैक्सिमम अब्जॉर्बेबल फॉर्म में अगर दिए जाएं और इस डोसेज पे दिए जाएं तो हमारे सेल्स एक्टिवेट हो सकते हैं। सेल सिग्नलिंग एक्टिवेट हो सकती है, वो हमारा मैक्सिमम जो है सेल अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे काम कर सकता है। मतलब इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी एक प्रोडक्ट डिजाइन है। मतलब क्या न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, किस कॉम्बिनेशन में होने चाहिए, क्योंकि आप जैसे मैंने आपको बताया कुछ न्यूट्रिएंट्स सिनर्जेस्टिकली बिहेव करते हैं। मतलब आयरन को विटामिन सी चाहिए, कैल्शियम को विटामिन डी चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को आपस में हेल्प चाहिए होती है ताकि वो मैक्सिमम अब्जॉर्ब हो सके बॉडी में। तो वो ऐसा डिजाइन उन्होंने देखा, ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स देखे कि जो मिनिमम डोसेज पे हमारे सेल्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो वही मिनिमम और राइट डोसेज आपको इन प्रोडक्ट्स में मिलेगा। सो कई लोग मुझसे कहते हैं कि मैम बाहर ऐसे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में है, आपकी प्रोडक्ट में क्यों इतना कम है। जो कम या ज़्यादा से मतलब नहीं है, मतलब है कि एक्यूरेट डोसेज होनी चाहिए जो आपके सेल सिग्नलिंग को एक्टिवेट कर सकें। हमें ज़्यादा क्यों चाहिए, हमें नहीं चाहिए, वो मिनिमम क्वांटिटी चाहिए जहाँ पे आपकी सेल्स एक्टिवेट हो सकें। सो ये कोई साइंस आपको कोई बताता नहीं है, उनको बस ये दिखाते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में ज़्यादा है, आप में कम है। सो कैल्शियम को जैसे हम कहते हैं कि मैग्नी कैल डी में कैल्शियम कम है, हमें कैल्शियम उतना चाहिए ही नहीं। हमारे फूड्स इतने ज़्यादा हैं कैल्शियम रिच, हम आराम से कैल्शियम फूड से ले सकते हैं। और हमें कैल्शियम का हाई डोसेज चाहिए नहीं, हमें विटामिन डी का हाई डोसेज चाहिए, हमें आयरन का हाई डोसेज चाहिए जो हमारे एक्चुअली फूड में लैकिंग है, हमें उनका हाई डोसेज चाहिए। और आप कभी भी ब्लड रिपोर्ट्स जब आप चेक कराते हैं, आप ब्लड कैल्शियम जब आप चेक कराएंगे कराएंगे वो आपको कभी भी कम नहीं मिलेगा। बिकॉज बॉडी की क्या टेंडेंसी है कि अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो वो क्या करता है, बोन्स से खींच लेता है। राइट, ये मुझे एक डॉक्टर ने बताया था, एक ऑर्थोपीडिक ने, कि आप ब्लड टेस्ट जब कराते हैं और उसमें जब आप कैल्शियम चेक कराएंगे, अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी डेफिशिएंसी निकल आएगी लेकिन कैल्शियम डेफिशिएंसी कभी नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि ब्लड जो है आपकी बोन्स से कैल्शियम ले लेता है, अपने पूरा कर लेता है, लेकिन डेफिशिएंसी कहाँ हो रही है, आपकी बोन्स में। सो आपकी बोन्स में कैल्शियम बना रहे उसके लिए विटामिन डी, मतलब कैल्शियम को अब्जॉर्प्शन होके, मैग्नीशियम जरूरी है कि कैल्शियम जो अब्जॉर्ब हुआ है वो आपके बोन्स तक पहुंचे। बोरॉन जरूरी है कि जो कैल्शियम अब्जॉर्ब हुआ है वो आपके बोन्स तक जाके डिपॉजिट हो सके। सो ये टेक्नोलॉजी, ये डिज़ाइन एक्चुअली कहीं भी नहीं है मार्केट में। हम लोग ने बहुत रिसर्च किया है, अभी रिसेंट चल भी रही है। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में वो हम देख रहे हैं कंपटीशन में कि ये जो डिज़ाइन है हमारा, जो बायोअवेलेबल, जो मैक्सिमम बायोअवेलेबल फॉर्म्स हैं वो हमारे प्रोडक्ट्स में है। जो कॉम्बिनेशन है जहाँ पे रिसर्च ने प्रूव किया है कि ये कॉम्बिनेशंस अगर आप न्यूट्रिएंट्स के देंगे तो आपकी बॉडी में मैक्सिमम अब्जॉर्ब होंगे, वो कॉम्बिनेशंस हमारे प्रोडक्ट्स में हैं। सो फर्स्ट इज कोर एसेंशियल्स। जो जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा बहुत सारी डेफिशिएंसीज हैं, सो इसमें मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन विद दीज एंटीऑक्सीडेंट्स आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल है। और ऐसा नहीं होता कि कोई भी एंटीऑक्सीडेंट चलेगा। सो डॉक्टर मायरन वेंस ने देखा कि ये स्पेसिफिक एंटीऑक्सीडेंट्स अगर आपको इन कॉम्बिनेशन में दिया जाए, इन दीज डोसेजेस विद दीज vitamins एंड मिनरल्स, तो आपके सेल्स तक मैक्सिमम अब्जॉर्ब होते हैं। राइट, सो इसकी 2 टैबलेट्स आपको लेनी है। सो अगर ये और हमारे सारे विटामिन मिनरल्स हमारी पूरी बॉडी सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। राइट, जैसे बी आपके एनर्जी के लिए ज़रूरी है, विटामिन ए आपके आईज के लिए ज़रूरी है, आपके इम्यूनिटी के लिए विटामिन सी, के, बी विटामिन। सो एवरी विटामिन मिनरल हैज़ अ रोल। सो कोर एसेंशियल्स जो है वो एक बेसिक सप्लीमेंट है जो सबकी रिक्वायरमेंट है, एवरी वन शुड हैव। मैं भी लेती हूँ, इवन बच्चों की भी रिक्वायरमेंट है, बट हम कोर एसेंशियल्स अभी बच्चों को नहीं दे सकते। बट येस, वी विल बी कमिंग अप विद किड्स प्रोडक्ट्स ऑल्सो। लेकिन आज की डेट में
बच्चों को भी सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है, राइट। सो नेक्स्ट इज बायो ओमेगा। इसमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं वो है ईपीए और डीएचए, राइट। सो ये आपको मेजरली फिश ऑयल से ही मिलते हैं। और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, अगेन जब हम सेल हेल्थ की बात कर रहे हैं, सो जो सेल की मेम्ब्रेन होती है, आप जो आउटर लेयर होती है उसका ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पार्ट होते हैं, उसमें होते हैं, ऑलरेडी होते हैं। लेकिन जब वो डेफिशिएंसी होती है तो क्या होता है कि हमारे जो सेल की वॉल है ना वो रिजिड हो जाती है। तो हमारे सेल्स में जितने न्यूट्रिएंट्स आने चाहिए, जो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलना चाहिए, वो एफिशिएंटली नहीं हो पाता। तो सारे सेल्स इफेक्ट होंगे, राइट। सो इसीलिए ओवरऑल हेल्थ इफेक्ट होगी, चाहे वो हार्ट हो, ब्रेन हो, आईज, जॉइंट, स्किन, एनीथिंग। सो ईपीए डीएचए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारे कुछ ऐसे जो हेल्थ एजेंसीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे अमेरिकन हार्ट इंस्टीट्यूट है, उन्होंने बोला है कि आपको अगर हेल्थ बेनिफिट्स चाहिए, राइट, सो आपको मिनिमम 1000 मिलीग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स डेली कंज्यूम करने चाहिए। और हमारे दो सॉफ्ट जेल्स में 1100 मिलीग्राम्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। और प्लीज रिमेंबर, ओमेगा 3 ना आपको तीन टाइप के होंगे। बाहर वाले जो सप्लीमेंट्स हैं कंपटीशन में, वो आपको एएलए भी दे सकते हैं, लेकिन एएलए इज फ्रॉम वेजिटेरियन सोर्स। वो इतना एफिशिएंटली अब्जॉर्ब नहीं होता, उसको कन्वर्ट होना होता है ईपी और डीएचए में, और उसकी जो कन्वर्जन एफिशिएंसी है वो हार्डली 8 से 20% है। तो मतलब आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि बाकी जो है आपको सस्ते मिल रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो आपको इतनी अमाउंट में ना दे रहे हैं, इतनी प्योरिटी में ना। हमारा जो फिश ऑयल है दैट इज 95% प्योर, और सही कॉम्बिनेशन में ना आपको दे रहे हैं। सो ये हम ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं, एंड वी हैव एक्चुअली, दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ कि हम लोग ने एक्चुअली अपने प्रोडक्ट्स को कंपेयर किया, उनके इंग्रेडिएंट्स को कंपेयर किया, उनके कॉम्पोजिशन को, कॉम्बिनेशंस जो हमारे प्रोडक्ट्स में यूज़ किए हैं, दैट हैज़ बीन साइंटिफिकली रिसर्च्ड। ओके। सो नेक्स्ट इज कोक्यूनॉन। ये हमारी बॉडी में कोएंजाइम बनता है, राइट। हमारा जो बॉडी है वो कोएंजाइम बनाता है, और ये सेल्स यूज करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने में। सो विद एज 30 प्लस, या फिर कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, तो हमारा ये कोएंजाइम का प्रोडक्शन बॉडी में कम होने लगता है। सो इसीलिए हमें लगता है कि 30s में या 40s में जो एनर्जी लेवल्स थे हमारे, वो इतने नहीं है जो 20s में होते थे। हम शाम तक आते आते ड्रेन हो जाते हैं, सुबह उतनी एनर्जी से नहीं उठते हैं। और जो मैक्सिमम कोएंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो आपके हार्ट मसल्स में होता है, क्योंकि हार्ट को बहुत एनर्जी चाहिए हार्ट पंप करने के लिए, ब्लड पंप करने के लिए। सो दैट इज वाई हार्ट हेल्थ। तो कोएंजाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी, जो ओवरऑल एनर्जी, और हार्ट के लिए, क्योंकि हार्ट को अगर प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलेगी हार्ट मसल्स को, तो वो प्रॉपरली पंप नहीं कर पाएगा। सो इसका आपको 1 टैबलेट लेनी है विथ ब्रेकफास्ट। देन प्रोफ्लेवनॉल C200, ये भी हार्ट हेल्थ के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट का और विटामिन सी। ये दोनों ही जब मिलते हैं ना, तो ये बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स एक्टिविटी आपको देते हैं, मतलब आपके सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। और ये ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट जो है, ये पढ़ा गया है, ये रिसर्च किया गया है कि अगर हम इसको विटामिन सी के साथ देते हैं तो इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है। ये आपके हार्ट को, इम्यूनिटी को सपोर्ट करते हैं। आपके जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर लेवल्स हैं, आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल्स हैं, उनको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। और जो सी है, विटामिन सी, ये आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी स्किन में जो कोलेजन प्रोड्यूस हो रहा है उसके लिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी है। सो ओवरऑल इट्स वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर हेल्पिंग योर इम्यूनिटी, helping your heart health, helping your skin health, and giving you very very powerful antioxidants। मैग्नीक एलडी, जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया कि ये जो प्रोडक्ट है ना, आपको कैल्शियम, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स बहुत मिलेंगे, बट ये जो हमारा मैग्नीक एलडी है, इसका पोजीशनिंग अलग है, इसका पर्पस अलग है। इसका पर्पस है बोन डेंसिटी और स्ट्रेंथ को मेंटेन करना। क्यों? क्योंकि कैल्शियम अब्जॉर्ब तो कर लेगा,
बहुत सारे आपको सप्लीमेंट्स मिलते हैं, विटामिन डी, कैल्शियम। विटामिन डी आपके कैल्शियम को अब्जॉर्ब तो कर लेगा, लेकिन कैल्शियम को बोन्स तक पहुंचाने का काम मैग्नीशियम और बोरॉन करता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है स्पेसिफिकली टू मेंटेन योर बोन डेंसिटी, मतलब बोन की डेंसिटी को, बोन की स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए मैग्नीक एलडी विच हैज वेरी वेरी गुड सिनेजेस्टिक रेशियोज, जो आपस में सिनर्जी में बिहेव करते हैं। और इसकी आपको 2 टैबलेट्स लेनी है विद फूड। ओके, विद आप मॉर्निंग इवनिंग कभी भी ले सकते हैं, मॉर्निंग आफ्टरनून। ओके, सो प्रोकोसस, अगर हम बोन्स की बात कर रहे हैं तो जॉइंट्स आते ही हैं। सो जॉइंट्स क्या होते हैं, जहाँ पे दो बोन्स ज्वाइन कर रहे हैं वहां पे कार्टिलेज होता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है। विद एज, विद वियर एंड टियर, जब हम चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा हमारे जॉइंट्स पे बहुत इफेक्ट आता है, तो जहाँ पे हमें क्या होता है कि अगर वो कार्टिलेज डिक्रीज करने लगता है तो हमारी बोन्स में पेन होने लगता है, स्वेलिंग आने लगती है। सो दैट इज द राइट टाइम, जब वो डिप्लीट होना शुरू हुआ है, दैट इज द राइट टाइम जब आप प्रोकोसा लें, क्योंकि इसमें ग्लूकोजमीन है, इसमें सपोर्ट न्यूट्रिएंट्स हैं, जो कर्क्यूमा लॉन्गा है जो आपके इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करता है। और स्पेशली प्लीज रिमेंबर कि ये जो सप्लीमेंट्स हैं इसमें जो डोसेज है ये आपको मिनिमम 6 मंथ्स to 1 year लेनी पड़ती है, बिकॉज ये मेडिसिन नहीं है, राइट। ये आपको आपके सिम्टम को क्योर नहीं करते, ये आपकी इंटरनली जो आपकी बॉडी की नीड है उसको पूरा करते हैं। सो जब आप इसको कंटिन्यूअसली लेते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं, तब जो है कार्टिलेज जो डिप्लीट होना शुरू हुआ था वो ग्रेजुअली बिल्डअप होने लगता है, राइट। फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी सपोर्ट है ये बेसिकली आपका। देन विजन एक्स, सो हमारी, हाँ, आईज में जो रेटिना होती है, जहाँ पे इनर लेयर, जहाँ पे इमेज बनती है, जो आप देख पा रहे हो, जितनी क्लैरिटी से देख पा रहे हो, वो रेटिना और मैक्यूला होते हैं। तो वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे कैरोटिनॉइड्स होते हैं, मतलब भगवान ने हमको, ऊपर वाले ने हमको दिया है ऑलरेडी बहुत सारे। बट विद टाइम, इतना डिजिटल स्ट्रेन, विद एज, आप जब अपनी आइज का ध्यान नहीं रखते हैं तो ये जो कैरोटिनॉइड्स हैं धीरे 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 डिप्लीट होने लगते हैं, तभी आपकी विजन ब्लर होने लगती है, थकान होने लगती है, ओवर स्ट्रेस्ड आंखें लगती हैं। तो इसमें जो कैरोटिनॉइड्स हैं विजन एक्स में, ल्यूटिन, जियाज़ैंथिन, और साथ ही साथ सपोर्ट न्यूट्रिएंट्स भी, अगेन सो डिजाइन, आपको ये कैरोटिनॉइड्स वाले सप्लीमेंट्स बहुत मिलेंगे, बट ये जो डिजाइन है, ये जो कॉम्बिनेशन है, कैरोटिनॉइड, जिंक, विटामिन सी, हर्बल सपोर्ट, ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, राइट। सो इसमें क्या होता है कि ये जब आप, ये जो डोसेज है ल्यूटिन जियाज़ैंथिन की 10 मिलीग्राम, 2.4 मिलीग्राम, जब आप कंटिन्यूअसली 6 महीने से 1 साल लेते हैं तो वापस जो डिप्लीट होने शुरू हुए थे कैरोटिनॉइड्स आपके वापस डिपॉजिट होने लगते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकली फॉर टुडे, आजकल के समय में जहां हमारा डिजिटल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है। कोपो प्राइम, सो अगर हम इतना फोकस कर पा रहे हैं तो क्यों कर पा रहे हैं इस ट्रेनिंग पे, आप अपने बिजनेस पे। सो स्ट्रेस लेवल्स भी बहुत हैं, तो ब्रेन को सपोर्ट बहुत चाहिए। एंड ब्राह्मी तो मतलब बहुत मैजिकल हर्ब है। सो कोपा प्राइम में ब्राह्मी है, ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट है, और अमेरिकन जिनसेंग है, जो आपके ओवरऑल, अगेन ब्राह्मी आपको बहुत मिलेगा, बट ये जो कॉम्बिनेशन है जो आपकी मेमोरी पे, आपके फोकस, कंसंट्रेशन, कॉग्निटिव स्किल्स, आपके ब्रेन सेल्स को हेल्दी रखने के लिए, ये जो है ये, एंड दिस इज फॉर 12+, मतलब 12 साल से ऊपर के बच्चे भी ये ले सकते हैं, क्योंकि कई बार होता है बच्चों को फोकस करने में, कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम आती है। इवन फॉर अस, हम छोटी छोटी चीज़ें भूलने लगते, चाबी कहाँ रख दी, चश्मा कहाँ रख दिया, स्ट्रेस लेवल्स इतने ज़्यादा हैं। तो आज से आपको ब्रेन को सपोर्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप लॉन्ग टर्म क्वालिटी लाइफ जी सकें। ओके, सो हेपासिल इज फॉर योर लिवर सपोर्ट, मतलब इसमें जो हर्ब्स हैं, मिल्थिज़ल, एनएसी, कर्क्यूमा लौंगा, सो आपका लिवर जो है
वो बहुत हार्ड वर्किंग ऑर्गन है। वो आपके डिटॉक्स करता है, आपके फैट को मेटाबोलाइज करता है, आपके बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है, आपके डाइजेशन में सपोर्ट करता है क्योंकि ये बाइल प्रोड्यूस करता है। सो किसी को भी जैसे कुछ डाइजेशन की डिफिकल्टी होती है, या इनिशियल फैटी लिवर होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बट इनिशियल, या फिर कोलेस्ट्रॉल इनिशियली थोड़ा बहुत हाई होता है, ओवरऑल क्योंकि हमारा इतना ज़्यादा एक्सपोजर है टॉक्सिन से, हमारे लिवर को कितना ज़्यादा काम करना पड़ता है कि हमारी बॉडी में कितने टॉक्सिन्स और हार्मफुल सब्सटेंसेस बॉडी में जा रहे हैं, राइट। सो उनको बाहर निकालना लिवर का काम है। सो ये जो सपोर्ट है, ये आपके लिवर को सपोर्ट कर रहा है, आपके नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को सपोर्ट कर रहा है, राइट। सो हेपासिल जब आप मॉर्निंग में लेते हैं विद फूड, तो रात भर जो है आपका जो अक्यूमुलेट होता है टॉक्सिन्स, तो ये हेपासिल आपके लिवर को सपोर्ट करेगा, और लिवर आपका जो है एफिशिएंटली आपकी बॉडी को डिटॉक्स कर सकता है, आपके जो जितने उसके डाइजेशन को सपोर्ट कर सकता है, राइट। इवन जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं, उनका लिवर हेल्दी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही फैट को मेटाबोलाइज कर रहा है, वही ग्लूकोज को मेटाबोलाइज कर रहा है, वही कोलेस्ट्रॉल को मेटाबोलाइज कर रहा है, वही डाइजेशन को भी अफेक्ट कर रहा है, राइट। सो पीपल हु आर ऑन वेट लॉस ऑल्सो, दिस विल रियली रियली बेनिफिट यू। फाइबर जी। सो हम डाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो फाइबर ऑफ कोर्स, फाइबर का बहुत रोल है। सो ये मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग्स में भी कहा है कि फाइबर सिर्फ आपके डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए नहीं है, आपके इमोशन के लिए नहीं है। इट इज़ ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके ग्लूकोज लेवल्स को बैलेंस में रखने के लिए, आपके ब्लड शुगर लेवल्स, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, या आपका जो गट हेल्थ है, गट में जो बैक्टीरिया होते हैं, हेल्दी बैक्टीरिया, ये उनका फूड है। फाइबर इज अ फूड फॉर बैक्टीरिया, तभी वो ग्रो होते हैं आपकी गट हेल्थ, वेट मेंटेनेंस में। क्योंकि जो फाइबर होता है वो आपके एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ट्रैप कर लेता है, राइट। वो धीरे धीरे रिलीज करता है। तो आप अगर आपका फूड में फाइबर अच्छा है डाइट में, और प्रोटीन अच्छा है, तो आपको एक तो बहुत सटाइटी मिलती है, लॉन्ग टर्म आपको 3-4 घंटे भूख नहीं लगती है, ओवरऑल। सो इवन योर गट इज रिलेटेड टू योर ब्रेन, मतलब गट अच्छा है तो आपका ब्रेन अच्छा है, आपका लिवर अच्छा, आपकी स्किन अच्छी है। सो फाइबर इज बेसिक। जैसे जो 3 सप्लीमेंट्स हैं जो मुझे लगता है कि बेसिक टू स्टार्ट विद, सबको खाने चाहिए। एक कोर एसेंशियल्स, दूसरा बायोमेगा विच इज अ मैंडेट, हमको नहीं मिलता है आसानी से। फाइबर जी, क्योंकि हमारी डाइट्स में फाइबर बहुत लैकिंग है, मतलब हम हार्डली 50-60% ही कंज्यूम कर रहे हैं फाइबर का। सो 1 स्कूप ऑफ फाइबर गिव्स यू अराउंड 11 ग्राम्स ऑफ फाइबर, और हमारी दिन भर की रिक्वायरमेंट एटलीस्ट 25 से 30 ग्राम फाइबर की होती है, राइट। ओके, सो न्यूट्री मील, ये वेट मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि ये जो है आपका एक सैशे, आप किसी भी नॉर्मल मील को रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि इसमें गुड क्वालिटी वे प्रोटीन है, फाइबर है, 24 वाइटामिन्स एंड मिनरल्स हैं, और आपको सस्टेन्ड एनर्जी देता है, फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है। और ये जो है बेसिकली, सो हम जब वेट लॉस पे होते हैं तो हमें कैलोरीज कम करनी है, राइट, कैलोरीज कम करनी है, लेकिन हमें बाकी न्यूट्रिएंट्स में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। सो ये जो है आपको कैलोरीज तो कम दे रहा है, लेकिन ओनली 235 कैलोरीज, बट गिविंग यू गुड फाइबर, गुड प्रोटीन, वेरी गुड क्वालिटी प्रोटीन, वेरी बायोअवेलेबल प्रोटीन, इजिली डाइजेस्टेबल प्रोटीन, राइट। सो आप ये 1 से 2 मील्स आप रिप्लेस कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू ईस्ट्रोप्रो। सो ये बेसिकली क्या है, हमारे जब हम पेरीमिनोपॉज विमेन हिट करते हैं, मतलब पेरीमिनोपॉज मतलब मीनोपॉज से 8 से 10 साल पहले, मीनोपॉज मतलब आपके 12 महीने पीरियड्स लगातार नहीं हो, तो मतलब आपको मीनोपॉज हिट कर चुका है। मेजरली 40 प्लस में पेरीमिनोपॉज हिट करता है, बट कई लेडीज को 35 प्लस में भी हिट कर जाता है। तो जब ये पेरीमिनोपॉज हिट कर रहा है, तो आपके जो फीमेल हॉर्मोन्स हैं वो डिक्लाइन कर रहे हैं,
राइट। बॉडी में डिक्लाइन करते हैं तो हमारा जो ईस्ट्रोजन है ना वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, हमारे हार्ट को, ब्रेन को, स्किन को। सो ईस्ट्रोप्रो जब सब ऑर्गन्स, सॉरी, ईस्ट्रोजन जब सब ऑर्गन्स को मिलता है तो वो नॉर्मल फंक्शन करते हैं। लेकिन मीनोपॉज में क्या होता है और पेरीमीनोपॉज में उनको सफिशिएंट ईस्ट्रोजन नहीं मिल रहा, क्योंकि वो डिक्लाइन कर रहे हैं, तो उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग इम्पैक्ट होने लगती है, तभी ये सिम्टम्स आते हैं। क्योंकि ब्रेन इम्पैक्ट हो रहा है तो एंजाइटी, डिप्रेशन, हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेट्स, मूड स्विंग्स, आपकी बोन डेंसिटी इम्पैक्ट होती है, आपका ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इम्पैक्ट होता है, कोलेस्ट्रॉल इम्पैक्ट होता है। सो ये क्या होता है, ईस्ट्रोप्रो में क्या है, सोय आइसोफ्लेवॉन्स, फ्लैक्सीड एक्सट्रैक्ट, लिकोरिस रूट एक्सट्रैक्ट और सैफरन एक्सट्रैक्ट। सो ये जो एक्सट्रैक्ट्स है ना, आपको लगता है कि ये तो हम घर में भी यूज करते हैं, लेकिन जितना ये एक्सट्रैक्ट हम लेते हैं, एक तो ये बहुत स्टैंडर्डाइज्ड है, क्वालिटी टेस्टेड है, और इस एक्सट्रैक्ट को लेने के लिए आपको कितना आपको काफी सारा अमाउंट खाना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। और स्टैंडर्डाइज्ड है कि नहीं, आपको जो मार्केट में मिल रहा है क्या वो इतना प्योरिटी लेवल है कि नहीं है, क्योंकि हम इसको मल्टीपल क्वालिटी टेस्ट्स होते हैं इन एक्सट्रैक्ट्स की, ये बहुत स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, इनकी डोसेजेस बहुत स्टैंडर्डाइज्ड होती हैं। तो ये क्या करते हैं, हमारे ऑर्गन्स में ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब ईस्ट्रोजन हमारे ऑर्गन पे आता है, जुड़ता है, और वो हमारे ऑर्गन के फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है, रिसीव रिसीव करने के लिए होते हैं वहां पे। तो जब ऑर्गन को, रिसेप्टर्स को ईस्ट्रोजन नहीं मिल रहा तो अगेन उनका फंक्शन बिगड़ने लगता है। तो सोय, आइसोफ्लेवॉन, फ्लैक्सीड, इन सब में क्या है, इन सब में नेचुरल, सोय में स्पेसिफिकली फाइटो एस्ट्रोजन्स है, मतलब प्लांट बेस्ड एस्ट्रोजन है, जो हमारे नॉर्मल एस्ट्रोजन की तरह बिहेव करता है। वहां पे वो ऑर्गन्स में बाइंड कर सकता है, हमारी बॉडी इसको समझ पाती है, इसको रिकॉग्नाइज कर पाती है। तो जब ऑर्गन्स को लगता है ओके हमारे एस्ट्रोजन वापस मिलने लग गया, तो ऑर्गन अपना नॉर्मल फंक्शनिंग शुरू कर देता है, राइट। सो आपको जितने भी ये सारे सिम्टम्स हो रहे थे, हॉट फ्लैशेस, मूड स्विंग्स, एंजाइटी, ये आपके कंट्रोल होने लगते हैं, आप एक क्वालिटी लाइफ जीने लगते हो। सो प्लीज अंडरस्टैंड, ये आपके हॉर्मोन्स को बढ़ाएगा नहीं, ये सिर्फ बाइंड करेगा आपके एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स के साथ। वो सिर्फ आपको, बॉडी को एक समझाएगा कि ओके एस्ट्रोजन खत्म नहीं हुआ है, आप नॉर्मल काम करो, आप अपना प्लीज नॉर्मल काम मत छोड़ो, राइट, आप परेशान मत करो। सो दैट इज हाउ ईस्ट्रोप्रो विल हेल्प यू। सो सोय एसोफ्लेवन्स बोन डेंसिटी को, हॉट फ्लैशेस को, मूड स्लीप रिलेटेड इश्यूज को कम करने में हेल्प करता है, हमारे हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मेंटेन करने में, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, जो हमारे ओवरऑल वेलनेस है उसको सपोर्ट करते हैं, इमोशनल बैलेंस, राइट, स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, सैफरॉन स्पेसिफिकली जो हम यूज़ कर रहे हैं, और ये सर्टिफाइड नेचुरल सैफरॉन है, मतलब आपको केसर अच्छी क्वालिटी का, और अडल्ट्रेशन जो है, जो जिसमें अडल्ट्रेशन ना हो, वो मिलना बहुत बहुत डिफिकल्ट है। सो वी यूज नेचुरल सर्टिफाइड, ये सर्टिफाइड नेचुरल सैफरॉन है जो हम यूज कर रहे हैं, राइट। इसमें आपको 2 टैबलेट्स लेनी है, मॉर्निंग इवनिंग, या आप कभी भी ले सकते हैं, मॉर्निंग, दोपहर में, इवनिंग, यू कैन स्पेस आउट 1 टैबलेट मॉर्निंग, 1 टैबलेट इन द इवनिंग। ओके। सो ये हमारे कुछ प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशंस है स्पेशली फॉर विमेन, यू नो। ईस्ट्रोप्रो जो है आपके इन सिम्टम्स को सपोर्ट करेगा, राइट। प्रोफ्लेवनॉल आपकी हार्ट की देखभाल करेगा, एंड प्रोकोसा एंड मैग्निक एलडी विल टेक केयर ऑफ योर बोन। सो ईस्ट्रोप्रो इज इम्पॉर्टेंट, बट जब आप होलिस्टिकली अप्रोच लेते हैं, जब आप ये कॉम्बिनेशंस लेते हैं प्लस डाइट प्लस एक्सरसाइज, तो आप एक बहुत अच्छी क्वालिटी लाइफ जी सकते हो। सो ये एक पैक है विच विल सपोर्ट योर जॉइंट एंड हेल्थ along with Eastropro. Then we have this where it will support your liver, आपके डिटॉक्स को, हार्ट को, एंड ऑफ कोर्स Eastropro, राइट। सो ये हम बाद में बात करेंगे, आई थिंक हमारा टाइम बहुत ओके, वी हैव टाइम। सो
ये बात है कि आपको कब लेना चाहिए। सो ये प्लीज रिमेम्बर कि जो भी हमारे सप्लीमेंट्स हैं, अगर आप ड्यूरिंग द डे लेंगे और मील्स के साथ लोगे तो मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होगा। राइट। सो जैसे कोर एसेंशियल्स में फैट सॉल्युबल विटामिन्स है, मतलब फैट कंटेनिंग मील के साथ आप लेंगे तो इन न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है। राइट। आप बी विटामिन्स है इसमें, जब आप मॉर्निंग में लेंगे तो एनर्जी आपकी मेंटेन रहेगी थ्रू आउट द डे। राइट। एम्प्टी स्टमक मत लीजिए, बिकॉज कई बार एम्प्टी स्टमक लेने से कई बार कई लोगों को नोइजा। इट्स नॉट अबाउट कोर एसेंशियल्स, कोई भी आप मल्टीविटामिन अगर आप एम्प्टी स्टमक लेते हैं तो कई बार कुछ लोगों को कुछ स्टमक इश्यूज, नोजिया, वॉमिटिंग जैसी चीजें हो सकती है। सो आइडियली टेक इट विद मील, ब्रेकफास्ट के साथ। सेम विद बायोमेगा, मैग्नीकैल डी, प्रोकोसा, जब आप इसको ड्यूरिंग द डे और विद मील्स लेते हैं तो इनमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इनका आपकी बॉडी में अब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से होता है। राइट। सेम विद प्रोफ्लेवनॉल। प्रोफ्लेवनॉल आप कभी भी ले सकते हो, मॉर्निंग में, दोपहर में, ब्रेकफास्ट, मिड मील, लंच तक आप ले सकते हैं। कोएंजाइम, क्योंकि ये एनर्जी को सपोर्ट करता है, तो अगर आप ब्रेकफास्ट के साथ लेंगे तो पूरा दिन आपकी एनर्जी मेंटेन रहेगी। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोक्यूनॉन को मॉर्निंग में लें, कोपो प्राइम को मॉर्निंग में लें। क्योंकि आपका जो ब्रेन है, आपको पूरा दिन चलाना है, पूरे दिन एक्टिव रहना है, फोकस्ड रहना है। सेम विद विजन एक्स। विजन एक्स को आप कभी भी ले सकते हो, मिड मील्स, मील्स, सुबह, मॉर्निंग, लंच। बट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं वो विटामिन ए का फॉर्म होते हैं। राइट। सो विटामिन ए जो है वो फैट के साथ ही अब्जॉर्ब अच्छे से होता है। सो इसको इसीलिए मील्स के साथ ही लेना है। मतलब आप मील्स ले रहे हो, मील्स जैसे ही आपने खत्म किया वैसे ही आपने सप्लीमेंट्स लिए। डोंट गिव गैप। सेम विद हेपासिल। जब आप पूरा रात भर, लिवर जो है आपकी बॉडी जो है टॉक्सिन्स को अक्यूमुलेट करती है जब आप सोते हो, और लिवर सुबह सुबह एक्टिव हो जाता है, आपके टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करता है। तो जब आप हेपासिल को सुबह लोगे तो आपके लिवर को भी सपोर्ट मिलेगा उन टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए। राइट। फाइबर जी, एनी टाइम ऑफ द डे, जब आपको सूट करता है, जैसे आपको बॉडी को सूट करता है, क्योंकि ये बहुत नेचुरल फाइबर है। राइट। सो आइडियली 45 मिनट्स बिफोर द मील, लेकिन कई लोग एम्प्टी स्टमक भी लेते हैं, कई लोग इसको मिड मॉर्निंग भी लेते हैं, कई लोग इवनिंग में लेते हैं, कई लोग डिनर के 2 घंटे बाद भी लेते हैं। सो जैसे आपकी बॉडी को सूट कर रहा है। एंड न्यूट्रीमील आप 1 से 2 कोई भी जो मील्स हैं वो आप इससे रिप्लेस कर सकते हैं। ओके। सो ओके, अभी हम इतना ही करेंगे, बिकॉज हमारे पास टाइम है। सो ये ज़रूर प्लीज़ याद रखिए कि होलिस्टिक अप्रोच लेना, ये हमेशा में मेरा फोकस होता है। आप एक्सरसाइज मिनिमम 45 मिनट्स टू 1 आवर, 5 डेज, 4 to 5 डेज अ वीक आप ज़रूर करें। हेल्दी डाइट लें, अपने लेबल्स को पढ़ें, फूड को समझें, और अपने शुगर इनटेक को बिल्कुल कम करें। राइट। ओकेजनल रखें, और डाइट को, अपनी डाइट में प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स की कमी ना होने दें ताकि आपकी बॉडी इम्पैक्ट ना हो। सो सप्लीमेंट्स जो है वो प्रिवेंशन साइड पे काम करते हैं। मतलब अगर आप अपनी बॉडी को सही अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स देते रहोगे, डिटॉक्सिफाई करते रहोगे, एक्सरसाइज करते रहोगे, एक हेल्दी डाइट करते रहोगे, सो जो आपके बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, एक तो वो डिले हो सकते हैं, दूसरा उनकी इंटेंसिटी कम हो सकती है, सिवियरिटी कम हो सकती है, आपकी रिकवरी अच्छी हो सकती है, आप एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकते हैं। राइट। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आज मैं भी हूँ, तो मैं आई इंश्योर कि मैं सप्लीमेंट्स लूँ, आई इंश्योर कि मेरी मिनिमम 5 डेज एक्सरसाइज हो। आई मैनेज, मतलब अगर मेरे मॉर्निंग कॉल्स हैं तो मैं इवनिंग में जाती हूँ, इवनिंग में है तो मैं मॉर्निंग में जाती हूँ जिम। डाइट का भी ध्यान, ऐसा नहीं है आई डोंट इंजॉय आउटसाइड फूड, आई इंजॉय, बट मेरा पोर्शन कंट्रोल रहता है, मैं ओकेजनल खाती हूँ। और साथ ही साथ जो है, मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मेरा एक मील बाहर है तो मैं ड्यूरिंग द डे में हेल्दी रखूँ, कार्ब्स को कम रखूँ, प्रोटीन इंटेक अच्छा रखूँ, फाइबर इंटेक अच्छा रखूँ, क्योंकि मुझे पता है शाम को मुझे पार्टी करनी है। एंड नेक्स्ट डे आई ट्राई कि मैं जितनी कैलोरीज ली हैं मैं एटलीस्ट उसको बर्न आउट कर सकूं, मैं एक्सरसाइज करूं।
सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक होलिस्टिक अप्रोच लेंगे, और प्लीज़ आप एजुकेट भी वैसे ही करें। ये मेडिसिन्स नहीं है, ये आपके बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग को सपोर्ट करते हैं सप्लीमेंट्स, राइट। अगर किसी को इनिशियल स्टेजेस ऑफ कुछ लाइफस्टाइल रिलेटेड इश्यूज हैं, जैसे डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स थोड़ा हाई है, थोड़ा सा ग्रेड 1 फैटी लिवर है, तो ये जो आपके जो सप्लीमेंट्स हैं ये आपके हीलिंग में सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपको मेडिसिन, अगर आप मेडिसिन पे हो तो छोड़नी है, नो, यू डोंट हैव टू लीव मेडिसिन। बट यस, रिमेंबर कि जो डायबिटिक्स है फॉर एग्जांपल, डॉक्टर आपको मेडिसिन तो देते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको कहते हैं आपको डाइट अच्छी रखनी है, आपको सप्लीमेंट्स लेने हैं, आपको एक्सरसाइज करनी है। सो इफ यू डोंट डू ऑल दीज तो मेडिसिन भी काम नहीं करती, राइट। सो साथ ही साथ आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। अगर आप मेडिसिन पे हैं, सो डोंट लीव मेडिसिन बाय योर सेल्फ। आप प्लीज डॉक्टर से पूछें ग्रेजुअली, जो है अगर आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, आप ग्रेजुअली, क्या होता है कि डॉक्टर्स आपकी मेडिसिन धीरे 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 कम करते हैं, बट एकदम से बंद नहीं करते हैं, राइट। सो आज अगर मुझे, जैसे फॉर एग्जांपल 2 दिन से मुझे बैक एक है, तो क्योंकि मेरा पोस्चर मुझे लग रहा है कि खराब है, राइट। सो मैं सप्लीमेंट्स लूंगी, मैं एक्सरसाइज भी करूंगी, मैं अपने पोस्चर को ठीक रखूंगी, मैं ऐसे झुक के काम नहीं करूंगी। सो आई विल हैव टू टेक मल्टीपल अप्रोच ताकि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। और यही चीज मैंने की, तो मेरे को 2 दिन में बहुत अच्छा लग रहा है। आई हैव रिकवर्ड, आई नो कि हाँ मैं एक्सरसाइज कर सकती हूँ। सो दैट इज द मेन पर्पज ऑफ सप्लीमेंट्स, राइट। Let's take any questions if we have. सो ईपीए डीएचए शिव कुमार जी, आपके जो हर सेल की फंक्शनिंग में काम करते हैं। जैसे आपको बताया कि सेल की जो लेयर होती है, आउटर लेयर, उसका पार्ट होते हैं, राइट। सो वो एक गेट कीपर की तरह एक्ट करते हैं कि ओके, इतने न्यूट्रिएंट्स आने चाहिए, इतना वाटर आना चाहिए सेल में, इतने जो जो वेस्ट प्रोडक्ट बन गया है वो बाहर जाने। सो आपकी मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबल बनाते हैं। अगर वो रिजिड होगी तो आपके सेल्स का फंक्शन इम्पैक्ट होगा। सो दैट इज वाई ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इज इंपॉर्टेंट फॉर योर ओवरऑल हेल्थ। कोई भी ऑर्गन की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स चाहिए ही चाहिए। एनी अदर क्वेश्चंस? ओके, आई थिंक और कोई क्वेश्चन नहीं है। मैंने एक्सप्लेन शायद अच्छे से किया है, आपको अच्छे से समझ में आया है। आ, ओके, जिसमें प्रवीण जी 56 टैबलेट्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको एक साथ लेनी है, आप स्प्लिट कर सकते हैं, लेकिन ड्यूरिंग द डे ही लें तो अच्छा है। जैसे आप एक मॉर्निंग में आपने ब्रेकफास्ट में ले ली, एक आपने लंच में ले ली, या स्नैक के साथ ले ली, आप स्प्लिट भी कर सकते हो, लेकिन जो डोसेज है वो 2 टैबलेट्स की ही है। ऐसा नहीं है कि आप एक लोगे तो चलेगा, राइट। ओके सुधा जी, अगर एज 30 है और ओबेसिटी है, तो ओबेसिटी के लिए अगेन आप न्यूट्री मील दे सकते हो, रिप्लेस कर सकते हैं वो 1 से 2 मील, कोर एसेंशियल्स बाय ओमेगा, और साथ ही साथ आप हेपासिल भी दे सकते हैं, इफ नॉट हेपासिल, बट ये 3 चीज आप दे सकते हो। अगर न्यूट्री मील नहीं तो फाइबर जी, कोर एसेंशियल्स और बाय ओमेगा भी दे सकते हैं। बट अगेन रिमेंबर, एक्सरसाइज, डाइट, पोर्शन कंट्रोल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और कोर एसेंशियल्स इसीलिए क्योंकि अगर उनकी बॉडी में डेफिशिएंसी है कुछ न्यूट्रिएंट्स की, जैसे विटामिन डी की है, आयरन की है, तो वेट लॉस होना भी बहुत मुश्किल होता है। सो ओवरऑल अप्रोच इज वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट। या विनीत जी, यू कैन टेक पोस्ट वर्कआउट ऑल्सो। अगर आप ओवरवेट नहीं है, आपको सिर्फ प्रोटीन का इंटेक अच्छा रखना है, बिकॉज न्यूट्री मिल के एक सैशे में 20 ग्राम्स प्रोटीन है, यू कैन टेक इट आफ्टर वर्कआउट एज वेल। ओके, कोई और क्वेश्चंस? वजन बढ़ाने के लिए शिवजी अगेन कोर एसेंशियल्स, बायोमेगा, न्यूट्री मिल एज अ स्नैक दे सकते हो। मतलब आपको स्किप नहीं करना है कोई मील। आप ब्रेकफास्ट लंच डिनर लेते हैं तो साथ में आप न्यूट्री मील भी दीजिए एज अ स्नैक, कोर एसेंशियल्स और बायोमेगा, साथ साथ उनको बोलिए एक्सरसाइज भी करें।
ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ मोटे लोगों को एक्सरसाइज करनी है। जो पतले लोग हैं, अंडरवेट हैं, उनको भी अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, मसल मास, बोन हेल्थ के लिए एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन वजन बढ़ाने के लिए भी। अगर पीरियड गैप के साथ आते हैं तो 2 महीने पर तो क्या किया जाए? सो अगेन मैम, सो इट डिपेंड्स कि आपको किस एज में हो। अगर आप 35 प्लस हैं तो आप एक बार गायनी से मिलें, क्योंकि आप ये पहले पता करें कि आप पेरीमेनोपॉज में तो नहीं हो या फिर आपको पीसीओडी है। सो पेरीमेनोपॉज है तो आप ईस्ट्रोप्रो ले सकते हैं, क्योंकि ये सिम्टम्स को रेगुलेट करेगा अगर इसके साथ आपको और कोई सिम्टम्स आ रहे हैं। और साथ ही साथ कोर एसेंशियल्स बायोमेगा लेना बहुत ज़रूरी है। पीरियड्स के लिए अगर पीसीओडी है तो ऑफ कोर्स आपको फाइबर जी हेल्प करेगा, कोर एसेंशियल्स हेल्प करेगा, बायोमेगा, एक्सरसाइज एंड राइट काइंड ऑफ डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच इफ यू हैव लाइक्ड माय ट्रेनिंग। ओके, वेट लॉस मैंने आपको बताया था, न्यूट्रीमील या फाइबर जी, वन ऑफ देम, कोर एसेंशियल्स, बायोमेगा, अलोंग विद रेगुलर एक्सरसाइज, पोर्शन कंट्रोल, शुगर बंद करनी है, एनी फॉर्म, चीनी हो, जैगरी हो, बाहर का कोई बेकरी प्रोडक्ट हो, प्रोटीन को अच्छा रखना है अपनी डाइट में, एंड विद दीज 3 सप्लीमेंट्स। जी, रिकॉर्डिंग आपको हम ग्रुप में भेजते हैं मैम। सर सॉरी, एक्सपायरी डेट फेब का है तो यूज करेंगे ना? हाँ, ऑफ कोर्स आप फेब्रुवरी में यूज कर सकते हैं। और इवन जो कहते हैं कि आपका जो एक्सपायरी डेट है, विद दैट डेट टू 1 मंथ आप कर सकते। ये जो प्रोडक्ट्स एक्सपायरी मतलब ये नहीं होता है कि वो खराब हो गए, उनकी एफिकेसी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है। सो विद इन 1 मंथ ऑफ एक्सपायरी डेट, मतलब अगर फेब्रुवरी में हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल 10 फरवरी को एक्सपायर हो रहा है, तो आप मार्च तक यूज कर सकते हो उसको। ओके ज्योति जी, सर में दर्द, माइग्रेन, नर्व, सो ये माइग्रेन जो है ऑफ कोर्स आप कोक्यूनॉन ले सकते हो, कोर एसेंशियल्स, बायोमेगा ले सकते हैं। लेकिन ये जो दर्द है ना, ये आपके बहुत सारे ट्रिगर्स को कंट्रोल करना होता है। जैसे कई लोग होते हैं कि, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे भी माइग्रेन था और है, बट मैं उन ट्रिगर्स को कंट्रोल रखती हूँ। जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग गैप नहीं होने देती हूँ खाने में। बहुत ज़्यादा धूप में अगर कोई जाता है अचानक से, उसको सर दर्द हो सकता है, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल्स हैं, स्ट्रेस को मैनेज करना है। अपना जो मन आता है वो आप करें। एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, जो आपके स्ट्रेस रिलेटेड माइग्रेन या दर्द को कम रखते हैं। एक्सरसाइज, रेगुलर स्केड्यूल, बहुत लॉन्ग गैप्स नहीं देने हैं खाने में। मतलब जब आप उठो तो 1 से 1.5 घंटे में आपको ब्रेकफास्ट करना है, एवरी स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेनी है। स्लीप स्लीप स्केड्यूल सही रखना है। एक्सरसाइज करना है। और अगर बहुत ज़्यादा है और ये नहीं कम हो रहा है, सो प्लीज़ चेक विद द डॉक्टर कि क्यों है इतना। आपको रीज़न समझना बहुत ज़रूरी है, राइट? अगर आपको ये 10-15 दिन अगर आपको ये लगता है कि ये चीज़ें करने से ठीक नहीं है, देन प्लीज़ विजिट अ डॉक्टर। थैंक्स। चार्ट ऑफ डोसेज, जो आप डोसेज मतलब जो राइट टाइम, शिव जी, शिव कुमार जी, जो मैं दिखा रही थी कब खाना चाहिए, वो मुझे फिर से दिखाना है। कौन सा दिखाना है स्लाइड? आई हैवंट अंडरस्टूड। शिव कुमार जी, मुझे समझ नहीं आ रहा आप कौन सा चार्ट ऑफ डोसेजेस बता रहे हैं। जो मैं राइट टाइम पूछ रही थी, बता रही थी कि क्या सही टाइम है खाने का। क्या कोपा प्राइम आप दे सकते हैं, डेफिनेटली फॉर माइग्रेन, बट नॉट विजन एक्स। विजन एक्स आपकी आईज के लिए है, राइट? सो आप माइग्रेन के लिए कोपा प्राइम, बायोमेगा, कोक्यूनॉन हेल्प्स। बाकी आपको ट्रिगर पॉइंट्स अवॉइड करने हैं, एक्सरसाइज करनी है, लॉन्ग गैप्स मील्स में नहीं रखने हैं।
विद फाइबर फॉर स्क्रीनशॉट। फाइबर का डोसेज के लिए आप कह रहे हैं? आई एम नॉट श्योर आप क्या कह रहे हैं। लेट मी अगेन शो दिस। एक तो ये चार्ट था शिव कुमार जी, दिस वन। ओके। ठीक है, और फाइबर जी अगर आप देखना चाह रहे हैं तो ये है फाइबर जी। होप दिस इज फाइन, यही आपको चाहिए था? दिस वन। ओके। थैंक यू सो मच। हम ऊपर चले गए हैं टाइम से। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। एंड आप प्लीज होलिस्टिक अप्रोच प्रमोट करें। एक्सरसाइज, डाइट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्लीप, सप्लीमेंट्स, राइट? थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे हेड। थैंक यू, बाय बाय।